प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कक्षा 10 में हर साल 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर का हर साल कक्षा 10 में आता है, जो एक नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे अच्छी तरह से करके आएँ। चलिए हम बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से बस आप देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, परमाणुओं की संख्या क्या करनी है बेटा, परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। यानी कि आपको परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। ध्यान दीजिए, पहले आपको परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। तो सर जी, इसमें आपके परमाणु कौन हैं? बेटा ये देखिए, ये जो 2 है यही परमाणु हमारा है, ये 2 है यही परमाणु संख्या है, और जो ये 2 है यही परमाणु संख्या है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H के पास जो हमारा H है बेटा, H के पास क्या परमाणु आपके हैं? देखिए 2 परमाणु हैं, यानी कि यहाँ पे 2 लगा है, यानी कि H के पास 2 परमाणु हैं। अब ध्यान दीजिएगा, O यानी कि ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो आपके 2 परमाणु बेटा इसके पास भी हैं। अब ध्यान दो, ये H के पास भी क्या हैं? 2 परमाणु हैं, लेकिन इस O के पास परमाणु नहीं दिया गया, यानी कि परमाणु संख्या नहीं दी गई है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हमको इसको बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पर 1 छिपा होता है, ये जान लीजिए, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए मान लीजिए यहाँ पर 1 आपका छिपा होता है। अब बेटा इसको ही क्या करना है, आपको इसको ही तो बराबर करना है आपको हमारे साथ। चलिए बिना देरी करते हुए हम इसको शुरू करते हैं और आसानी से इसको लगाते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका O जो है 2 है, यहाँ पर आपका O बेटा क्या है, यानी कि है ही नहीं। मान लीजिए आपको यहाँ पर O के पास परमाणु संख्या है ही नहीं, पर यही मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर परमाणु संख्या नहीं है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तब सर जी 2 कहाँ लगाएंगे बेटा, 2 कहाँ लगाएंगे, 2 कहाँ लगाएंगे? सर जी 2 यहाँ लगा दें। नहीं बेटा, आपको 2 यहाँ नहीं लगाना है। याद रखिएगा, ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो H2O है ये एक में है और ये दोनों अलग अलग हैं। याद रखिएगा, ये आपके जो H2 है बेटा ये एक में है, और ये क्या है आपके, ये आपका अलग अलग है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इस O को भी बराबर करना है। तब सर जी 2 कहाँ लगाएंगे? बेटा 2 आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, नहीं कि आप 2 यहाँ पर लिख दोगे, इस तरह से 2 यहाँ पर लिख दो और आप 2 यहाँ पर लिख दो। नहीं, अगर ये जुड़े हुए हैं तो आपको 2 आगे ही लगाना है। आप 2 आगे लगाओगे तब ये गुणा हो जाएगा। ये क्या गुणा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा इसमें करिए, ये 4 हो गया, यानी कि ये जो H है ये क्या बेटा हो गया आपका, ये आपका 4 हो गया। जो ये O एक छिपा रहता है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 2 से 1 में गुणा करिए तो ये बेटा O क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो आप क्या ध्यान दीजिए, अब इसको छोड़ के अब इस पे आ जाओ। आपका H कितना बेटा हो गया, 4 हो गया सर जी। O कितना हो गया आपका, 2 है। देखिए O भी यहाँ पर 2 है, मैच कर रहा है, यहाँ पे भी O है, ये भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये H था बेटा, ये कितना है, यहाँ पर 4 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये 4 हो गया। जब गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए करना क्या है, इसको भी तो 4 करना है आपको है बेटा। तब 4 कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दोगे तो 2 दूना ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी बेटा आपका 4 हो जाएगा। अब मिलाओ, देखिए H भी क्या हो गया आपका, H भी 4 हो गया बेटा, और तुम्हारा जो O था, O यानी कि
ऑक्सीजन था, ये 2 है, यहाँ 2 हो चुका है, और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, यानी कि 2 का गुणा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। आपने जो लगाया यही उतार लीजिए, यह इसको हटा करके आपने क्या किया है, इसको आप लिखोगे संतुलित समीकरण, लिखोगे संतुलित समीकरण लिखोगे। अब जो जहाँ पर इसके यहाँ पर लगाया 2, तो इसको भी उतार लो यहाँ पर 2H2 प्लस O2। आपने 2 यहाँ पर भी लगाया बेटा है, तो क्या करोगे, इसको भी यहाँ पर 2 लगा करके 2 लगा करके फिर यहाँ पर H लिखो, फिर H2O। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका संतुलित हो गया बेटा, बिल्कुल आसानी से। यही काम इसमें भी करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको यही काम आपका इसमें भी करना है। देखिए यहाँ पर आपका है O2 है, यहाँ पर आपका O बेटा कितना है 2 है। ये देखिए, अगर देखिए इसमें 2 लोग हैं, तो 2 लोग कैसे हैं बेटा, देखिए आपका ये M है, ये G है, यानी कि आप ABCD जानते हो ना, ये छोटी G यानी कि कहते हैं कि बड़ी ABCD छोटी ABCD, तो ये बेटा छोटी ABCD तुम्हारा G है, यानी कि ये दोनों एक साथ है, यानी कि ये दोनों एक साथ हैं, ये अकेले हैं, ठीक ना, यानी कि ये एक नाम है और ये एक नाम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखेंगे O आपका 2 है, आपका ये भी O आपका क्या है, यहाँ पर आपका O है ही नहीं, यानी कि एक छिपा है, तो आपका O आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं अभी। और Mg बेटा कितना है, Mg आपका 1 है, मान लीजिए, तो Mg तुम्हारा कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर O आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है। ठीक सर जी, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो 2 क्या करेंगे, यहाँ पर O आपका 1 है, तो क्या करोगे आप, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कहोगे सर जी हम क्यों ना यहाँ पर लिख दें, या थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ क्यों ना लिख दें। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मत लिखिए, क्योंकि ये एक में जुड़ चुका है। यहाँ प्लस है तो ये अलग अलग हैं, और यहाँ पर प्लस नहीं तो एक में जुड़े हुए हैं। जब भी गुणा होगा तब बेटा सीधे आगे ही होगा, यानी कि यहाँ पर गुणा होगा तो तुम्हारा देखिए क्या होगा, ये भी जो Mg है बेटा, Mg इसमें भी तुम्हारा गुणा हो जाएगा, यानी कि ये 1 है, तो यानी कि एक Mg यहाँ पर छिपा रहता है। मान लीजिए कि Mg आपका 1 है बेटा, तो 1 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा आपका Mg 2 हो जाएगा, यानी कि आपकी Mg कितनी हो गई, यानी कि मैग्नीशियम आपकी बेटा 2 हो गई। ये तुम्हारा देखिए एक यहाँ ये एक ऑक्सीजन है, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, हमारा Mg भी 2 हो चुका है और हमारा O 2 हो चुका है, और इधर भी क्या है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, O आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर Mg 2 है और यहाँ पर Mg 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको इसको भी करना है 2, यानी कि हमको इसको भी बेटा 2 करना है। तो 2 कहाँ लगाएंगे सर जी, बेटा 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा। देखिए अब आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर आपका O भी आपका 2 हो गया बेटा, और यहाँ पर देखिए Mg 2 है और O भी 2 है। तो हमने क्या सीखा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि अगर एक में है, मतलब एक में जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसमें आगे करेंगे, और यहाँ पर भी क्या आगे करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा आगे करते हैं, नहीं कि आप बीच में यहाँ पर कहीं लिख दो या फर्जी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये गलती हो जाएगी। गुणा कभी भी आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे, इस तरह से लगाना, गुणा करना आप, ठीक। अब ये आप इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा n आपका कितना है, n आपका है 1, यहाँ पर n बेटा कितना है, Na आपका है 1 बेटा। यहाँ पर h कितना है, h आपका है 2, n आपका बेटा है 1, O आपका बेटा कितना है 1 है, यहाँ पर Na यानी कि सोडियम 1 है, यहाँ पर O आपका 1 है, H आपका 1 है, और यहाँ पर H आपका 2 है। ध्यान दीजिएगा, N 1 है, 2 है, 1 है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो सर जी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर H
एक और ये एक, 3 हो जा रहे हैं और यहाँ पर 2 ही है। तब ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा कभी भी 3 हो जा रहा है तो जहाँ देखिए यहाँ पर 3 आपको, यहाँ भी आपको 3 चाहिए, लेकिन 3 कैसे होगा? अगर आप गुणा करोगे 1 से तो आपका 2 ही आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो आपका 2 ही आएगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई अब हम यहाँ से 2 से करेंगे। अब हमारा क्या बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 4। अब इसमें गुणा हुआ बेटा तो तुम्हारा इसमें भी होने वाला है, इसमें हुआ तो इसमें भी तुम्हारा होने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 है तो आपका यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान क्या देना है आपको है बेटा, ये ध्यान देना है, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर आपका H हाइड्रोजन 4 हो चुका है, यहाँ पर 3 ही है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन 2 हो चुकी है, यहाँ पर 1 ही है। तो हम पहले ऑक्सीजन को ही बराबर करते हैं। अगर ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन है पहले आप ऑक्सीजन को बराबर करिए, तब बेटा यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना बेटा आपका है, 1 है। तो हमको करना है गुणा। अब जब गुणा आप करोगे ना तो यहाँ पर नहीं करोगे, यहाँ नहीं करोगे, आपको आगे ही गुणा करना है। अब देखिए, अब ये आप जब गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक मान लीजिए इसमें तुम्हारा इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी तुम्हारा हो जाएगा बेटा, और इसमें भी हो जाएगा, यानी कि आपको देखिए Na यानी कि 2 गुणे 1, यानी कि ये आपका कितना, ये आपका 2 हो गया, ये तुम्हारा O भी 2 हो गया, और तुम्हारा H भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर तुम्हारा H2 है, यानी कि ये 2 2 4 हो गए हैं। यहाँ पर तुम्हारा H कितना बेटा है, 4 है, O कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी तुम्हारा O 2 बराबर हो गया। Na कितना है सर जी, 2 है, और यहाँ पे कितना बेटा N है, Na यानी कि सोडियम कितना आपका है बेटा, आपका 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करोगे आप, 2 में 1 में 2 से गुणा करोगे, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए जब इस तरह करोगे तो ये भी आपका 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपका सोडियम भी 2, या आपका हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, और यहाँ पर सोडियम आपका 2, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आपका, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, यानी कि ये कितने हो गए, 2 ये और 2 ये मिलाओगे कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएंगे बेटा 4, यानी कि हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, सोडियम आपका 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि ये आपके इस तरह से होते हैं। अगर आप इसको करोगे तो पहले आप पेंसिल का यूज करिएगा कि गलतियाँ हो तो इसको आप मिटा सको, ठीक है। और हमारे विद्यार्थी, सर जी आप बहुत काले दिखते हो वीडियो में, क्या कहते हैं कि सर जी आप वीडियो में बहुत काले दिखते हो। तो बेटा हम काले हैं तो क्या हुआ, पढ़ाने वाले हैं तुम। चलिए बच्चों, अगर आपको होमवर्क करना होगा, होमवर्क सर जी आपको करना होगा, ऐसे आपको अगर होमवर्क चाहिए तो हम शॉर्ट वीडियो में नोट्स डालते हैं, यानी शॉर्ट वीडियो में आप जाओगे आपको ऐसे होमवर्क आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को मिलाना है। इस तरह से आप करते करते 1 बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 3 बार गलती करोगे, अगर 4 बार गलती करोगे, गलतियाँ तो सब करते हैं तो आप भी करोगे, लेकिन क्या करोगे फिर आप धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कि एक बात और सुनिए, इसकी वीडियो बेटा एक बार हम और फिर लेकर आएंगे, लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा, जैसे कि आधे घंटे का, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है, ये सच्चाई है। क्योंकि आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो,
ये आपको अगर नहीं आ रहा है इस तरह करना, तो आप जितनी भी समीकरण लगाओगे वह सब क्या, वो सब असंतुलित रहेंगे और उस पर आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। चलिए ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर इसकी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, पूरे विस्तार से और लेकर आएंगे, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए।